देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की मक्कारी देखिए कि वायरस का इल्जाम उसी अफ्रीका पर लगा रहा है जिसकी वजह से चीन खुद को सुपर पावर बताने का दम भरता है। अफ्रीका का शायद ही कोई देश होगा जिससे संसाधनों पर चीन डाका नहीं डाल रहा है। दुनिया की प्रतिष्ठित कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से के मुताबिक अफ्रीका के सभी 54 देशों में चीन का निवेश है। अफ्रीका में 10,000 से ज्यादा चीन की कंपनियां हैं। चीन और अफ्रीका के बीच 70 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है। 15% अफ्रीका चीन के कर्ज वाले जाल में फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह कोरोना फैलने के बाद चीन में अफ्रीका नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, उससे चीन के खिलाफ पूरे अफ्रीका में गुस्सा है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो अफ्रीकी मुल्क भी चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ हो सकते हैं। लेकिन क्या चीन की दुनिया से टकराने की हैसियत है? यही जवाब होता है कोरोना वायरस को लेकर दुनिया जब भी चीन को कटघरे में खड़ा करती है। चीन इस तरह उल्टा अमेरिका के बहाने दुनिया के तमाम मुल्कों पर सवाल उठाने लगता है। आखिर चीन की चोरी और सीना जोरी वाले इस दाव की वजह क्या है, उसे इस तस्वीर से समझिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जब चीन से हिसाब चुकता करने की चेतावनी दे रहे थे, उसी वक्त शिकागो एयरपोर्ट पर चीन से आया एक कार्गो प्लान अनलोड हो रहा था। चीन से आए इस प्लेन में अमेरिका के लिए पीपीई किट के साथ ही मेडिकल सामान की खेप थी। वैसे पिछले 1 महीने के दौरान चीन से ऐसे कई विमान मास्क और मेडिकल का सामान लेकर अमेरिका आ चुके हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इसी से करीब 1 महीने पहले अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील पर दस्तखत हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। चीन 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है और धीरे धीरे हम अमेरिका के बाजारों के लिए चीन की कंपनियों को खोलेंगे। ट्रंप को तब शायद ही एहसास रहा होगा कि जिस चीन के साथ वो सबसे बड़ी ट्रेड डील कर रही है, चंद महीने बाद वही चीन 50,000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का गुनहगार साबित होगा। हालांकि ट्रंप अब चीन से डील रद्द करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन चीन का झूठ और फरेब जारी है। चीन के मुताबिक वुहान में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वुहान में कोरोना के आखिरी मरीज को भी ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह के फर्जी दावे कर चीन कई दशकों से दुनिया में बीमारी फैलाकर तिजोरी भरने की चाल चलता रहा है। यकीन नहीं होता तो इस ग्राफ को देख लीजिए। इस ग्राफ में 1992 से 2019 तक चीन की तरक्की का पैमाना देख लीजिए। 1992 के बाद से ही पिछले करीब 3 दशक के दौरान एक भी साल ऐसा नहीं गया जब चीन की इकोनॉमी ने नई ऊंचाई हासिल ना की हो। जिनपिंग के शासन के दौरान तो चीन की इकोनॉमी ने कई रिकॉर्ड बनाए। ये वही दौर था जब ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हर दूसरी चीज मेड इन चाइना मार्का होती थी। तरक्की के जिस मीनार पर चीन धौंस जमाता था, कोरोना वायरस ने चीन के उस गुरूर को खाक में मिला दिया है। जनवरी से मार्च की पहली तिमाही में कोरोना ने चीन की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही में ये 6.8% घट गई, जो 1970 के बाद जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट बताती है कि 1990 की शुरुआत में जब से चीन ने अपनी जीडीपी को तिमाही में मापना शुरू किया, तब से ये पहला नेगेटिव ग्रोथ है। इतना ही नहीं, चीन में एक बार फिर 1958 की तरह की अकाल के हालात बन सकते हैं। 1958 में चीन में पड़े भीषण अकाल में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। चीन के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के इस साल के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में चीन में 540 मिलियन टन अन्न उत्पादन हो सकता है, जबकि चीन में खाद्यान्न की सालाना डिमांड 700 मिलियन टन है। साफ है कि चीन में इस साल जरूरत से 200 मिलियन टन कम अन्न होगा। जिस तरह दुनिया चीन के खिलाफ हो रही है, उससे इतना तो तय है कि चीन अगर दुनिया की बारूदी मिसाइलों से बच जाता है, तब भी कुदरत जालिम मुल्क से अपना हिसाब चुकता जरूर करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।